प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का यानी हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का। इस क्लास में मैं चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराने के लिए आ गया हूं आप सभी के सामने। चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से मैं आगे की ओर लेकर जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे नोटिस बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमारे यहाँ से पीडीएफ जो है फ्री मिलता है, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, बस आपको जो है ना यहाँ पे एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ यहाँ से भेजा जाता है, ताकि आपके पास यानी पीडीएफ, प्रिंटेड पीडीएफ यानी स्क्रीन पीडीएफ, जैसे अभी आप स्क्रीन पर पढ़ाएंगे ना हम, उसी तरीका के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ प्रिंटेड पीडीएफ भी मिलने की संभावना बनती है। तो वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहे हैं, तो वह काम पूरा यदि हो जाते हैं तो पूरा कंप्लीट। क्योंकि देखिए, इतना काम ऑनलाइन में यानी पढ़ाने के लिए मतलब तो जो पढ़ाते हुए तो जानबे करते हैं मतलब कि कितना मतलब चीज़ों का सामग्री मतलब हैंडल करने पड़ते हैं। तो चलिए उन बातों को मैं अभी विचार नहीं करूंगा। सबसे पहले आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं, यह है चैप्टर नंबर 2 का यानी हिंदी का। इस चैप्टर का नाम है प्रेम। क्या नाम है? प्रेम। शायद इस चैप्टर का नाम जो है प्रेम ही रखा गया है शॉर्ट में, इसका नाम बड़े नाम भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का। ये कविता वाला है, इससे पहले जो चला था वो कहानी वाला मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। यदि अभी तक आप उन सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जा कर के देख सकते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि प्रीतम नंद किशोर, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगइयो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको यह पंक्ति। कह रहा है ये पंक्ति जो लिखा गया है, पंक्ति किस कविता का है, किस कविता से है ये पंक्ति। का प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगइयो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। कह रहा यह पंक्ति जो है लिखा गया है, यह किस कविता से लिया गया है? ये लिया गया है यानी प्रेम आईना श्री राधिका से लिया गया है। अब चैप्टर का नाम भी आपको पता चल गया, प्रेम आईनी श्री राधिका चैप्टर का भी नाम है। और इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कह रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कह रस खान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। ये करते हैं करील की कुंजों पर। किस पे? तो करील की कुंजों पर बात करते हैं। कह रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करता है, तो कह रहा करील की कुंजों पर बात करता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। कह रहा है कि कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया। ये जो दिया गोस्वामी विठरनाथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, गोस्वामी विठरनाथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। कह रहा निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कह रहा निम्न में अभी कुछ कवि का नाम नीचे दिया गया, इसीलिए कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यानी कह रहा पठान राजवंश में कौन से कवि उत्पन्न हुआ था। ये जो हुआ था रस खान उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक कर देंगे। अगला नंबर पे चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन। कर अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। देखिए साथ ही साथ यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया यह क्वेश्चन। देखिए कह रहा अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। ये जो किया है रस खान ने किया है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कौन किया है? तो रस खान ने किया है। कह रहा मथुरा और वृंदावन पर घाव किसने बोला, धावा किसने बोला है।
ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला है? कौन बोला है? मथुरा और वृंदावन पर धावा जो बोला है मुगलों के सिपाहियों ने बोला। कौन बोला है? तो मुगलों की सिपाहियों ने धावा बोला है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला है? तो मुगलों के सिपाहियों ने धावा बोला है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है किनकी रचनाओं से मुगंध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान पर कोटिन हिंदू वारिये। कह रहा है किनकी रचनाओं से मुगल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पर कोटिन हिंदू वारिये। ये जो कहा था यानी रस खान ने कहा था ऐसा बात। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। रस खान किस विषय छंद से सिद्ध थे? रस खान किस विषय छंद से सिद्ध थे? ये जो था न सवैया छंद से था। कौन था? सवैया छंद से था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर दीजिएगा। अगला नंबर पे रस खान किस काल के कवि है? रस खान जो है वह किस काल के कवि है? ये है भक्ति काल के कवि। रस खान आपसे पूछा जा रहा है कि रस खान किस काल के कवि है? रस खान भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। रस खान जो है भक्ति काल के कवि है। रस खान के सवैये की भाषा है। आपसे पूछा जा रहा है कि रस खान के सवैये की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सा भाषा है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे। कौन सी भाषा? तो ब्रज भाषा है। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रस खान कह रहा है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ये जो हुए थे उत्पन्न हुए थे यानी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आपने देखा था रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कारण तिहुपुर में शब्द का क्या अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? ये जो है तीनों लोगों है। क्या है? तीनों लोगों है। ऑप्शन नंबर तीनों लोग है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? ध्यान से सुनिएगा, आप क्वेश्चन को तब समझ करके यानी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? ये ग्रंथ जो संकलित है ये है रस खान रचनावली से है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। रस खान रचनावली से ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। कर प्रेम आयनी श्री राधिका किनकी रचना है? ध्यान से सुनिएगा। कर प्रेम आईना श्री राधिका किनकी रचना है? ये रचना है रस खान की रचना है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। रस खान की रचना है। करा कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? करा कवि रस खान जो है किसके परम भक्त है? तो कृष्ण के परम भक्त है। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे। किसके परम भक्त है? करा कवि रस खान किसके परम भक्त है? तो कृष्ण के परम भक्त है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे एक को टिक कर देंगे। रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? ये जो किया था 1610 ईस्वी में किया था। कर कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1610 ईस्वी में किया था। रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कर किस भक्त कवि को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? करा किस कवि को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? ये जो दिया था रस खान ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। किसने दिया था? तो रस खान ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। करा प्रेम वाटिका किसकी रचना है? करा प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? रस खान की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रस खान की रचना है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। अगला नंबर पे चलिए। करा इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारे यह किस कवि का कथन है? ये जो है रस खान का कथन है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। करील के कुंजन ऊपर वालों के कवि है। कह रहा है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि है। ये जो है रस खान है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक कर दीजिएगा।
कर कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। कर कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। ये जो करते हैं कृष्ण पर करते हैं। किस पे? तो कृष्ण पर करते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कर प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा, किसे कहा है? कवि ने माली और मालिन जो कहा है तो राधा कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? तो राधा और कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर दीजिएगा। कर रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? ध्यान से सुनिएगा आप। कर रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? ये जो था जहांगीर का था। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। किसका था? तो जहांगीर का था। कबीर रसखान चितचोर किससे कहा है? कर कबीर रसखान जो है किस चितचोर किससे कहा है? ये कहा है कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। करस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? करस खान जो था वह दिल्ली से कहाँ चले गए थे? यह ब्रजभूमि चला गया था। दिल्ली से कहाँ चला गया था? ब्रजभूमि चला गया था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। कर सुजान रसखान किन की रचना है? ध्यान से सुनिएगा। कर सुजान रसखान किन की रचना है? ये जो रचना है रसखान की है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की है। ऑप्शन नंबर आप सी को बी को टिक कर सकते हैं। कर कबीर रसखान की भाषा के कवि है। कर कबीर रसखान किस भाषा के कवि है? तो ये जो है ब्रज भाषा के कवि है। कर कबीर रसखान किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। कर कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? ये जो कहा है राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। करा भक्ति कवि रसखान के किस ग्रंथ में श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं? सुजान रसखान में है। तो सुजान रसखान में है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। करा कबीर रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? ये जो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। करा संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ये जो था रसखान था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कर सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। ये जो कविता रसखान था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेगा। हमने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया हूं आज के क्लास में चैप्टर नंबर 2 का हिंदी का। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।